नमस्कार, आज का सुविचार लेकर प्रस्तुत हूँ मैं और आज का सुविचार है स्माइल यानी मुस्कुराना। बच्चों, जब भी आपको हंसने का अवसर मिले तो हंसें। यह एक सुलभ दवा है, अर्थात ऑलवेज लाफ व्हेन यू कैन, इट इज़ ए चीप मेडिसिन। फूल बनकर मुस्कुराना है ज़िंदगी, मुस्कुराते हुए गम भुलाना है ज़िंदगी। बच्चों, खूब हंसो, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। इसलिए खुश रहें, औरों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। जो है अटके भोले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अच्छी आदत के अंतर्गत हम अपने से बड़ों के सम्मान के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमें प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के बड़ों को नमस्ते करनी चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बच्चों, हमें अपने माता पिता का हमेशा कहना मानना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि धरती पर अगर कहीं सुख है तो वो कहाँ है? वो है हमारे माता पिता के चरणों में। हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, आस पड़ोस में हैं, बच्चों हमें हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें कभी जवाब नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि आज हम जो भी कुछ हैं वो उन्हीं के कारणों से है। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका कभी भी दिल नहीं दुखाना है। ये तो सच है कि भगवान
है मगर फिर भी अनजानी है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, मैं अर्चना सरोहा लेकर आई हूँ आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बिजली और तूफान। बहुत समय पहले बिजली और तूफान धरती पर मनुष्यों के बीच रहा करते थे। राजा ने उन्हें मनुष्यों की बस्ती से दूर रखा था। बिजली तूफान की बेटी थी। जब कभी किसी बात पर बिजली नाराज़ हो उठती, वह तड़प कर किसी के घर पर गिर जाती और उसे जला देती, या किसी पेड़ को राख कर देती, या खेत की फसल ही नष्ट कर देती। मनुष्य को भी वह आग से जला देती थी। जब जब बिजली ऐसा करती, उसके पिता तूफान गरज गरज कर उसे रोकने की चेष्टा करते, किंतु बिजली बड़ी ढीठ थी। वह पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानती थी। यहाँ तक कि तूफान का लगातार गरजना मनुष्यों के लिए सिर दर्द हो उठा। उसने जाकर राजा से शिकायत की। राजा को इसकी शिकायत वाजिब लगी। उन्होंने तूफान और उसकी बेटी बिजली को तुरंत शहर छोड़ देने की आज्ञा दी और बहुत दूर जाकर रहने को कहा। किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। बिजली जब नाराज़ होती, जंगलों के पेड़ जला डालती, कभी कभी पास के खेतों का भी नुकसान कर डालती। मनुष्य को भी यह सहन नहीं हुआ। उसने फिर राजा से शिकायत की। राजा बेहद नाराज़ हो उठा। उसने तूफान और बिजली को धरती से निकाल दिया और उन्हें आकाश में रहने की आज्ञा दी, जहाँ से वे मनुष्य को उतना नुकसान नहीं कर सकते थे जितना कि धरती पर रहकर करते थे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध का फल बुरा होता है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता के बारे में। भारत विश्व का एक विशाल देश है। इस विशालता के कारण इस देश में हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी तथा सिख आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों तथा प्रजातियों एवं भाषाओं के कारण आश्चर्यजनक विलक्षणता तथा विभिन्नता पाई जाती है। फिर भी अलग धर्मों और संस्कृति के लोग साथ में रहते हैं। भारत में इसे विविधता में एकता के रूप में जाना जाता है। कोई भी देश तभी विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है जब सभी देशवासी दूसरे धर्मों का आदर करें एवं एक साथ मिलजुल कर शांति से रहें। यदि हमारे देश का पूर्ण विकास करना है तो हमें राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है। हमें सभी धर्मों का सम्मान एवं आदर करना चाहिए तथा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है लेस, LACE, लेस। इसका हिंदी अर्थ है फीता और गोटा। आइए अब इसे फीते के अर्थ में एक वाक्य के माध्यम से समझते हैं। अंकुर बॉट न्यू लेसेस फॉर हिज शूज। अंकुर अपने जूतों के लिए नए फीते लाया। अब गोटे के अर्थ में वाक्य के माध्यम से देखें। द टेबल क्लॉथ हैज अ लवली लेस। मेजपोश में एक सुंदर सा गोटा लगा है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की पहेली, वह क्या है जो रात में है पर दिन में नहीं, दिए के नीचे है और ऊपर नहीं। सोचो, दिन में सूरज होता है, रात में तो सूरज नहीं होता। और दिए के नीचे क्या होता है? बिल्कुल ठीक सोचा, अंधेरा। इस पहेली का जवाब है अंधेरा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज के दिन 3 सितंबर 1923 में देश के दिग्गज तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था। इनका जन्म काशी के कबीर चौरा मोहल्ले में हुआ था। आज ही के दिन 3 सितंबर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने 7.2 अरब में नोकिया को ख़रीदा था। नोकिया फिनलैंड की मोबाइल कंपनी है। इसके कारोबार से फिनलैंड की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मदद मिली, परंतु इसके गिरते कारोबार की वजह से फिनलैंड की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और कंपनी को इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया गया था। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज का विशेष। आज के विशेष में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह कंपनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट
दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। 100 से भी अधिक देशों में फैली इसकी शाखाओं में 70,000 से भी अधिक लोग काम करते हैं। इसका वार्षिक व्यापार लगभग 20 खरब रुपयों का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में रेडमंड, वॉशिंगटन में स्थित है। इसकी स्थापना बिल गेट्स ने 4 अप्रैल 1975 को की थी। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। धन्यवाद। नमस्कार, मिशन अभ्युदय आज की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न, शाखाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन है? शाखाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है? रूस विश्व का ऐसा देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है। विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? स्विट्जरलैंड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की कविता वर्षा कालः। मित्रे मुदितः गायति बालः, वर्षा कालः वर्षा कालः। प्रवहति नदी जलम हर हर हर, सर सर बहति समीरः। बने उपबने तरुशाखायां, कूजति मधुरं कीरः। गर्जति घना मयूरः, नृत्यति गगनं गतः मरालः। मित्रे मुदितः कूर्दति बालः, वर्षा कालः वर्षा कालः। धन्यवाद।